हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पायलट स्केल प्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी के 3 लेक्चर देख चुके हैं, जिसका वीडियो चैनल में अपलोडेड है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का आप जाकर देख सकते हैं या चैनल में जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। पायलट स्केल प्रोडक्शन। पायलट स्केल प्रोडक्शन क्या है ये समझते हैं। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। किसी भी प्लांट में किसी चीज़ को प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए 5 एम की आवश्यकता होती है। 5 एम मतलब क्या-क्या है देखो, मनी, मटेरियल, मैन, मेथड एंड मशीन। इन 5 एम की आवश्यकता होती है किसी भी प्लांट में। प्लांट का मतलब यहाँ पौधा नहीं है, यहाँ पे प्लांट का मतलब कारखाना है या जहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं, फैक्ट्री है। तो किसी भी प्लांट में अगर हमें प्रोडक्शन लेना है तो मनी, मटेरियल, मैन, मेथड एंड मशीन की आवश्यकता होती है। मनी बिना हम कर नहीं सकते, मटेरियल भी चाहिए अगर कोई चीज़ बनाना है तो, मैन यानी वर्कर चाहिए हमें, कोई एक मेथड भी होना चाहिए, साथ में मशीन होना चाहिए करने के लिए। तो इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती ही होती है सारे प्लांट्स में और इन्हीं सभी के सहयोग से प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन जब हम किसी प्लांट में इन चीज़ों का सहयोग लेके प्रोडक्शन करते हैं, तब इनके दौरान हम लोग लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं। किसी भी प्लांट में आप स्टील प्लांट चले जाओ या कपड़े के प्लांट में चले जाओ, तो वहाँ भर-भर के कई सारे मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो वो तो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो गया ना। पर कोई नया चीज़ बनाना हो, जिसके बारे में हमें नहीं पता, पर उसका प्रोडक्शन करना हो, तब इस कंडीशन में हमें छोटे लेवल पे ट्राई करके देखना होता है। जैसे कुछ करते हैं ना हम लोग, तो पहले ट्राई करके देखते हैं कि बनता है या नहीं, या मान लो किचन में ही कुछ बना रहे हैं, तो पहले 1 या 2 बना कर देखते हैं कि बन रहा है या नहीं, फिर ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं। उसी प्रकार से प्लांट में कोई भी चीज़, नया चीज़ प्रोडक्शन करना हो, तो उसको पहले छोटे लेवल पे ट्राई करके देखते हैं और छोटे लेवल पे ट्राई करके देखना ही पायलट स्केल प्रोडक्शन कहलाता है। तो पायलट स्केल प्रोडक्शन किसी भी चीज़ को बनाने से पहले लैबोरेटरी में बना करके देखना, छोटे लेवल पे ट्राई करके देखना, पायलट स्केल प्रोडक्शन कहलाता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखिए डेफिनेशन। यह वह विधि है जहाँ एक लैबोरेटरी स्केल के फॉर्मूले को वायबल प्रोडक्ट में बदला जाता है। यानी कि लैब में जो फॉर्मूला प्राप्त करते हैं, उसी फॉर्मूले को वायबल प्रोडक्ट में बदला जाता है। तब उसको हम लोग बोलते हैं पायलट स्केल प्रोडक्शन। या फिर दूसरा देख लेते हैं। पायलट स्केल प्रोडक्शन ऐसा प्रोडक्शन है जहाँ हम स्मॉल लेवल में प्रोडक्शन कर फॉर्मूला प्राप्त करते हैं। यानी कि हम लोग छोटे लेवल में प्रोडक्शन करते हैं और उसका फॉर्मूला प्राप्त करते हैं कि बड़े लेवल में हम लोग किस तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं, उचित प्रोडक्शन। तब उसको हम लोग बोलते हैं पायलट स्केल प्रोडक्शन। तो किसी भी लैब में या लैबोरेटरी लेवल पे प्रोडक्शन करके देखना और उससे फॉर्मूला प्राप्त करना पायलट स्केल प्रोडक्शन कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पायलट स्केल प्रोडक्शन किसे कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं पायलट स्केल प्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स, कि पायलट स्केल प्रोडक्शन के क्या-क्या उद्देश्य हैं। पहला है, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में ज़्यादा मनी लगाने से पहले उसका मॉडल बनाकर देखना। अब हम कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मानकर चलो साबुन का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उससे पहले हम लोग ज़्यादा मनी लगा दें उस प्रोडक्शन में, उससे पहले हम लोग उसको मॉडल बनाकर देखेंगे, थोड़े से छोटे मात्रा में करके देखेंगे, ताकि हमें नुकसान ना हो, हमें एक आइडिया लग जाए। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हुआ। दूसरा, R&D के द्वारा फॉर्मूला बनाकर उसे परीक्षण करके देखना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा फॉर्मूला बनाना और उसे परीक्षण करके देखना। यानी कि हम लोग पहले तो R&D का यूज़ करेंगे, R&D का यूज़ करेंगे और उससे हम लोग फॉर्मूला बनाएँगे। यानी कि लैब में ले लेंगे सामान को, साबुन कैसे बनाना है उसको, और सारे इंग्रीडिएंट्स को मिला कर के हम लोग साबुन बनाएँगे। फिर अगर हमारा साबुन अच्छी तरीके से बना है, जितना हम खुशबू चाहते हैं, जितना उससे झाग निकले ऐसा चाहते हैं, कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सा केमिकल कंपोज़िशन हो वो चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग
साबुन बना लिए। अब वो साबुन सक्सेसफुल है तो हमें एक फ़ॉर्मूला मिल गया कि एक साबुन बनाने कितना-कितना, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग नोट कर लेंगे। इस तरीके से फ़ॉर्मूले प्राप्त करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पायलट स्केल प्रोडक्शन का। तीसरा ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन के दौरान आने वाले क्रिटिकल फीचर्स को आइडेंटिफ़ाई करना। यानी कि जब हम लोग किसी लैबोरेटरी में ढेर सारे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उस दौरान जो क्रिटिकल फीचर्स आते हैं, यानी कि कोई ऐसा कठिनाई आती है या कोई मुश्किल आती है, तो उस कठिनाई को हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं पायलट स्केल प्रोडक्शन करके। नेक्स्ट है कंट्रोल प्रोडक्शन के लिए गाइडलाइन मिलता है। हम लोग एक कंट्रोल तरीके से प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए गाइडलाइन प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग छोटे लेवल में लैब में करके देखें, तो एक कंट्रोल तरीके से कर पाए या नहीं और कंट्रोल तरीके से कर पाए हैं, तो उसी तरीका को यूज़ करके हम लोग बड़े लेवल में प्रोडक्शन करेंगे। तो हमें कंट्रोल प्रोडक्शन के लिए गाइडलाइन मिलता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए मास्टर प्लान मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें मास्टर प्लान मिल जाएगा। हम लोग छोटे लेवल में करके देखें, तो अच्छा प्रोडक्शन आया, तो उसी प्लान को एग्ज़ीक्यूट करेंगे जब बड़े लेवल में करेंगे तब। तो हमें कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए एक अच्छा-सा मास्टर प्लान हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है बड़े लेवल में प्रोडक्शन में आने वाली प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। बड़े लेवल के प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम्स से हम बच सकते हैं। क्योंकि हम छोटे लेवल में जब करके देखेंगे लैब में, तो हम देखेंगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। फिर उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर देंगे छोटे लेवल में ही और बड़े लेवल में हम लोग कोई प्रॉब्लम लेकर नहीं जाएँगे, अच्छा मास्टर प्लान लेकर जाएँगे और बड़े लेवल में प्रोडक्शन करेंगे। और मान लो डायरेक्ट बड़े लेवल में करते और कोई प्रॉब्लम आ जाता तो फिर हमारा सारा मनी वेस्ट, सारा मेहनत बेकार। इसीलिए हम लोग पायलट स्केल प्रोडक्शन करते हैं, छोटे लेवल में करके देखते हैं और बड़े लेवल में आने वाले प्रॉब्लम से हम लोग बच जाते हैं। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं पायलट स्केल प्रोडक्शन के। आगे देखते हैं पायलट स्केल प्रोडक्शन के स्टेप्स क्या-क्या हैं? पायलट स्केल प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है? तो पायलट स्केल प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले डिफाइन प्रोडक्ट इकोनॉमी, प्रोजेक्टेड मार्केट साइज़ एंड सेलिंग। यानी कि सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट बनाए हैं, मान लो साबुन बनाए हैं, तो उसका प्राइस कितना रखना है, उसको कहाँ-कहाँ हम लोग सेल करेंगे, उसका मार्केट साइज़ क्या रखेंगे, कितनी बड़ी मार्केट एरिया को हम लोग कवर करेंगे, इन सबको प्लानिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो जिसका मार्केट साइज़ बहुत छोटा है, कम बिकेगा, तो हमें मुनाफ़ा कम होगा। तो इन सबको हम लोग पहले प्लानिंग कर लेते हैं। दूसरा काम लैबोरेटरी में कंडक्ट कराकर देखना, इसके लिए क्या-क्या प्लानिंग करना है। यानी कि बड़े लेवल में प्रोडक्शन करने से पहले हम लोग लैबोरेटरी लेवल पर इसको कंडक्ट कराकर देखते हैं कि इस प्रोडक्शन में हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसी को हम लोग पायलट स्केल प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो पहले हम लोग लैबोरेटरी में करके देखते हैं। तीसरा स्टेप लैबोरेटरी में प्रोसेस करके की रेट कंट्रोलिंग प्रोसेस को डिफाइन करना। लैब में हम लोग करके देखें किसी लैब में, तो लैब में करने पर हमें की रेट कंट्रोलिंग प्रोसेस पता होता है कि क्या प्रोसेस हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस-किस तरीके से हम लोग इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसका पूरे की पॉइंट का पता चल जाता है हमें, तो वो प्रोसेस हमें मिलता है इससे। नेक्स्ट है अब लैबोरेटरी में ही थोड़े लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करके देखना। लैबोरेटरी में हम लोग स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्शन तो करके देखें, तो अगर हमें सही रिज़ल्ट मिला, तो हम लैबोरेटरी में ही थोड़े बड़े लेवल पे करके देखेंगे, लार्ज अमाउंट में, कि छोटे लेवल पे करने पर बस ठीक रिज़ल्ट आता है या बड़े लेवल पे भी ठीक रिज़ल्ट आता है, ये पता करना है। तो हम बड़े लेवल में प्रोडक्शन करके देखेंगे। बड़े लेवल में भी प्रोडक्शन करने पर अच्छा ही रिज़ल्ट आया, तब जाके हम लोग उसके प्लांट लेवल पे ले जाएँगे और उसको बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है सभी प्लानिंग कर लेना कि कैसे प्रोडक्ट का पैकेजिंग करना है, कैसे मार्केटिंग करना है आदि। जब हम लोग लार्ज अमाउंट में लैबोरेटरी में ही करके देखें, तो हमारा रिज़ल्ट सही आया मान लो। तब हम लोग प्लानिंग करेंगे कि उस साबुन को पैकेजिंग कैसे करेंगे, कैसा कवर देंगे, कैसा डिज़ाइन रहेगा,
कैसे उसका मार्केटिंग करेंगे, क्या प्लान रहेगा मार्केटिंग का, ये सारा चीज़ प्लानिंग कर लेते हैं। फिर जाके हम लोग बड़े लेवल में प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ मेन स्टेप्स हैं पायलट स्केल प्रोडक्शन के। इसी स्टेप को फॉलो करते हैं हम लोग पायलट स्केल प्रोडक्शन में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पायलट स्केल प्रोडक्शन क्या होता है। पायलट स्केल प्रोडक्शन मतलब होता है किसी भी बड़े लेवल में प्रोडक्शन करने से पहले छोटे लेवल में प्रोडक्शन करके देखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।